पति पारस के रहने और ना रहने से, क्योंकि देखिए कि जिस तरीके से जो उनके साथ सांसद थे, अब कहीं ना कहीं वो चिराग पासवान के साथ हैं और पशुपति पारस का कुछ अपना जनाधार नहीं है। उन्होंने रामविलास के नाम पर जो जीते हुए सांसद थे उनके खिलाफ जरा भी कोई कह सकते हैं फैसला लिया गया तो वो एनडीए पे भारी पड़ता हुआ नजर आएगा और केंद्र की सरकार जो है वो भी लड़खड़ाती हुई नजर। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पासवान समाज का विरोध प्रदर्शन, पासवान समाज का अपने हक की लड़ाई को लड़ना अब चिराग पासवान और पशुपति पारस को एक करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते एनडीए में कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई नजर आ सकती है। एनडीए टूट की कगार पर पहुंच सकता है। दरअसल पासवान समाज जहां 23 जुलाई को कारगिल चौक से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे, मांग थी कि अपनी पुश्तैनी नौकरियों में हिस्सेदारी को लेकर 80% आरक्षण को लेकर पासवान समाज लड़ाई करते हुए बिहार में नजर आए। नीतीश सरकार से मांग थी और मांग अभी तक पासवान समाज की पूरी नहीं होती है। जहां चिराग पासवान कहते हैं कि पासवान समाज ने हमेशा सुरक्षा का काम किया है, हर किसी को सुरक्षित रखने का काम किया है। आज अगर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो इस हक की लड़ाई में हम भी उनके साथ हैं। जहां चिराग पासवान कहते हैं कि नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है और जल्द ही इस समस्या का निपटारा किया जाएगा, तो वहीं पशुपति पारस भी पासवान समाज के हक की लड़ाई को लेकर प्रदर्शन करने के लिए उतारू होते हुए नजर आते हैं। जहां पशुपति पारस का ऐलान साफ तौर पर होता है कि पासवान समाज के साथ गलत हो रहा है, पासवान समाज को इंसाफ मिलना ही चाहिए। अब नीतीश कुमार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, ना सिर्फ पासवान समाज का मुद्दा बल्कि आरक्षण का मुद्दा और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ना दिलाने को लेकर अब नीतीश कुमार बुरी तरह से फंस चुके हैं। क्या विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी फूट एनडीए में पड़ती हुई नजर आएगी? क्या चिराग पासवान और पशुपति पारस साथ छोड़ते हुए नजर आएंगे? क्या तेजस्वी यादव के सुर में सुर चिराग पासवान मिला रहे हैं, तो क्या तेजस्वी यादव को समर्थन दिया जाएगा? इससे जुड़े हुए कई सवाल बनते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद हैं। सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, सबसे पहला सवाल यही लूंगी कि पासवान समाज का विरोध प्रदर्शन हुआ 23 जुलाई को, जब से लेकर अब तक पासवान समाज ने नीतीश सरकार को चुनौतियां भी दी कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उनका प्रदर्शन बड़े लेवल पर होता हुआ नजर आएगा। अब ऐसे में चिराग पासवान उनके हक की बात करते हैं, पशुपति पारस उनके हक की बात करते हैं। क्या पासवान समाज को इंसाफ दिला पाएंगे? उनकी हक की लड़ाई में उन्हें हक मिलता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं? जी देखिए, बिल्कुल बिहार में परिस्थितियां हैं वो एनडीए की बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं और खास तौर पर देखा जाए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कोटे में कोटा, कहीं ना कहीं उसको लेकर के जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की अलग अलग सोच है, उसको लेकर के लगातार जो उठापटक की स्थिति है वो जारी है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो पासवान समाज के लोगों ने जिस तरीके से अपनी पुश्तैनी नौकरियों को लेकर के और तमाम मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया, उसके बाद उनको ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक है वो नाराज हो गया एनडीए से और खुले तौर पर कहा कि इसका नतीजा कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव है उसमें भुगतना पड़ेगा। तो मुझे लगता है, देखिए, मौके पर चौका मारते हुए पशुपति पारस ने पासवानों के समर्थन में ऐलान कर दिया, उन्होंने उनकी मांगों को आगे बढ़ाया। तो वहीं देखा जाए चिराग पासवान की भी मजबूरी बन गई है, क्योंकि ये वही पासवान समाज के लोग हैं जिनके सहारे चिराग पासवान ने अपनी राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाया और कहीं ना कहीं ये वही पासवान समाज दलित वोटर्स हैं जिसके जरिए चिराग पासवान जो इतने आगे पहुंचे। तो मुझे लगता है चिराग पासवान के लिए अब मजबूरी बन गई है और दोनों की जो सोच है वो एक तरीके से फिर से मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए, चिराग पासवान एक समय हुआ करता था जब नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करते थे, नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते थे, खिलाफत करते थे। लेकिन आज देखिए जो समय का दस्तूर है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। चिराग पासवान नीतीश कुमार से कंधे से कंधा मिला करके चलते हुए नजर आ रहे हैं। जो चिराग पासवान कल ये बात कह रहे थे कि नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर किया जाएगा, बिहार में भ्रष्टाचार है, जंगल राज है, तमाम तरह के दावे करते थे, लेकिन चिराग पासवान तो जब उनसे पूछा जाता है कि बिहार में क्या सीएम चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, तो चिराग पासवान सहमति जताते हुए नजर आते हैं। एक तरफ सहमति और दूसरी तरफ बड़े मुद्दों को लेकर उनके ही खिलाफ में उतरना क्या दर्शाता है कि चिराग पासवान क्या खुद को सीएम रेस में आगे देख रहे हैं? जी देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से अगर कोई भी नेता गठबंधन करता है या फिर चुनाव
करता है तो उसकी एक महत्वाकांक्षाएं जरूर होती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त चिराग पासवान जिस तरीके से कहीं ना कहीं पासवान समाज के आगे मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा कदम होगा कि क्या वो नीतीश कुमार से जो है अपने पासवान समाज के लोग हैं उनके लिए मांग करते हैं, क्या इनकी मांगों को पूरा करवा पाते हैं, क्योंकि केंद्र में मंत्री भी हैं और बिहार सरकार में भी उनका योगदान रहने वाला है। और ऐसे में देखिए अभी बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो कहीं ना कहीं जो दबाव की पॉलिटिक्स है वो हमें देखने को मिल सकती है। और जाहिर सी बात है कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद से पासवानों का जिस तरीके से मोर्चा उन्होंने खोला हुआ है, तो लगातार इस तमाम मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो है वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा बीते दिनों योगी सरकार ने किस तरीके से नेम प्लेट का जो कह सकते हैं आदेश दिया था उसके खिलाफत करते हुए नजर आए थे चिराग पासवान। तो चिराग पासवान बखूबी समझते हैं कि एनडीए के साथ रहते हुए कहीं ना कहीं उनसे दलित और मुस्लिम वोट बैंक, अल्पसंख्यक वोट बैंक ना छिटक जाए, ताकि इस बात का भी उन्हें डर सता रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव ने भी तो समर्थन किया पासवान समाज का, और कहीं ना कहीं जब आरक्षण का मुद्दा उठा तो ये कहते हुए नजर आए कि ये फैसला कहीं ना कहीं गलत है। आज भी दलितों के साथ, पिछड़े वर्गों के साथ शोषण किया जाता है, कैसे उन्हें अछूत समझा जाता है। तेजस्वी यादव की जो भाषा है वही चिराग पासवान की भी भाषा है। क्या लगता है कि क्या तेजस्वी यादव के समर्थन में भी चिराग पासवान उतरते हुए नजर आएंगे? क्या वोट बैंक खिसकता हुआ देख क्या एनडीए से वो भी किनारा करते हुए देखे जा सकते हैं? जी बिल्कुल, इस बात के दावे लगातार बिहार की राजनीति में किए जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो पासवान समाज के लोग हैं उन्होंने चिराग पासवान का काफी ज्यादा समर्थन किया। आप देखिए कि 5 सीटें जीत जाते हैं लोकसभा चुनाव में, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो चिराग पासवान के साथ जनाधार है, और वो जनाधार जो है मुस्लिम वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है। अगर वही उनके साथ नहीं रहेगा तो फिर वो नेता रह नहीं जाएंगे। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं चिराग पासवान की धड़कनें जो हैं वो इस वक्त तेज है, और वो मजबूर भी नजर आ रहे हैं कि एक तरफ अगर अपने इस सहयोगी दलों के खिलाफ बगावती तेवर अपनाते हैं, यानी कहीं ना कहीं मुखरता से चीजों को रखते हैं, तो फिर एनडीए में खटपट की स्थिति पैदा होगी। दूसरी तरफ देखिए, अगर चिराग पासवान को एक तरफा हम चले मान लें, लेकिन पशुपति पारस की जो सीटों की मांग है, जो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते, वो तो साफ साफ भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज देने का काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है पशुपति पारस का ये बयान भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ने वाला है? जी मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ ज्यादा नुकसान होने वाला है पशुपति पारस के रहने और ना रहने से, क्योंकि देखिए कि जिस तरीके से जो उनके साथ सांसद थे अब कहीं ना कहीं वो चिराग पासवान के साथ है, और पशुपति पारस का कुछ अपना जनाधार नहीं है। उन्होंने रामविलास के नाम पर जो जीते हुए सांसद थे वो उनके साथ गए थे, ना कि पशुपति पारस ने अपने दम पर कहीं ना कहीं पार्टी बनाई या अपने दम पर चुनाव लड़ा था। तो मुझे लगता है कि भले ही जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देने का काम कर रहे हैं लगातार, लेकिन मुझे लगता है दबाव वाली पॉलिटिक्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर असर उसका नहीं देखने को मिलेगा। अगर ऐसा होता तो भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है लोकसभा चुनाव के दौरान एक आध सीटें जरूर पशुपति पारस को देती, लेकिन ऐसा कुछ संभव नहीं नजर आ रहा। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, क्या लगता है बिहार में नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे? क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है, और वहीं एनडीए के सहयोगी दल सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि आपने भी कहा कि जीतन राम मांझी 25 सीटों की मांग कर रहे हैं, अभी पशुपति पारस को लेकर कहा 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं। क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरा नीतीश कुमार को लेकर चलेगी, या फिर नीतीश कुमार को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया था जो विधानसभा चुनाव में कारगर साबित नहीं होगा? जी देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ही सीएम चेहरा होंगे, क्योंकि देखिए कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बैसाखी बनकर केंद्र सरकार में योगदान दे रहे हैं, जाहिर सी बात है कि अगर नीतीश कुमार के खिलाफ जरा भी कोई कह सकते हैं फैसला लिया गया तो वो एनडीए पे भारी पड़ता हुआ नजर आएगा, और केंद्र की सरकार जो है वो भी लड़खड़ाती हुई नजर आ सकती है। तो मुझे लगता है आपने देखा होगा जैसे ही एनडीए की पहली बैठक होती है, भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को छू नहीं पाती है, तो सीधे तौर पर बिहार के तमाम नेताओं के द्वारा यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है चुनाव लड़ा जाएगा 2025 का। तो मुझे लगता है ये दबाव वाली जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल मुखरता से नजर आ रही है। चिराग पासवान खुद इस बात को कहते हुए नजर आए थे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का एक बैक जो है कमबैक जो है नीतीश कुमार ने जरूर इस लोकसभा चुनाव में किया है, और जाहिर सी बात है देखिए भारतीय जनता पार्टी से कम सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन इसके बावजूद जो है अच्छा प्रदर्शन किया। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी है कि नीतीश कुमार को सीएम चेहरे पर जो है दाव खेला जाए, नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। देखिए, अब बिल्कुल यही देखना होगा कि अगर सीएम के चेहरे पर नीतीश कुमार उतरेंगे तो क्या सहयोग
सहयोगी दल जो सीटों को लेकर एक तरीके से चुनौतियां एनडीए को देते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पासवान समाज के हक की लड़ाई में चिराग पासवान, पशुपति पारस और तेजस्वी यादव का समर्थन करना और नीतीश कुमार द्वारा कोई फैसला ना सुनाना क्या अब बड़े भूचाल को अंजाम देने जैसा है? क्या एनडीए टूट की कगार पर पहुंचती हुई नजर आएगी? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।